तो सुबह की बड़ी खबर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। तो बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। देखिए, जहां जयपुर में भीषण अग्निकांड देखने को मिला है। पेट्रोल पंप पर खड़ी सीएनजी की गाड़ी में आग लगी है। भांकरोटा इलाके के एक निजी स्कूल के पास की ये पूरी घटना है। ये देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हादसे में कुछ लोगों के झुलसने की भी खबर सामने आई है। हादसे में 2 लोगों की मौत की भी पुष्टि हम कर रहे हैं। तो ये जो खबर है वो राजधानी जयपुर से है, जहां पर आप देखिए पेट्रोल पंप पर खड़ी सीएनजी की गाड़ी में आग लग गई। और ये देखिए भयावह आग लगी है। हम आपको एक ड्रोन शॉट दिखा रहे हैं जहां पर ये आग लगी है। ये भयावह एक घटना देखने को मिली है और 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां जो है वो वहां पर मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि हमने आपको बताया था कुछ देर पहले भी, हमारे 2 सहयोगी इस पूरे अग्निकांड के बारे में आपको अवगत करा रहे थे, बता रहे थे कि कैसे वहां पर ट्रक चालक जो हैं उन्होंने अपने ट्रक को पार्क कर लिया था और रात के वक्त ही आग लगी, जिसकी वजह से बहुत लोग वहां फंस गए। 2 लोगों की झुलसने की वजह से मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुछ लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और ये हम आपको 3 तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे एक रात को ये आग लगी। ऊपर से ड्रोन शॉट जिसको कहते हैं वो दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये भयावह आग आप देखिए, लपटें देखिए कितनी दूर तक जा रही है, ये आप देखिए। और तीसरी तस्वीर को आप अगर देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे 20 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद रहकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। 3 डिफरेंट पिक्चर्स, 3 डिफरेंट फोटोग्राफ्स, वीडियोस जो हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन शॉट, कितनी भयावह आग लगी है। दूसरी तस्वीर दूर में एक कैमरा है जो ये दिखा रहा है कि आपकी आग की जो लपटें हैं वो कितनी ऊंची ऊंची लपटें यहां पर गई हैं। भयावह आग, अग्निकांड देखने को मिला है। और तीसरी तस्वीर, सब कुछ जलकर राख हो गया है, खाक हो गया है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। 20 से ज्यादा गाड़ियां वहां पर मौके पर मौजूद हैं। सीएम भजनलाल शर्मा भी एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने लोगों के बारे में जानकारी जुटाई है। पंप पर खड़ी सीएनजी गाड़ी में ये आग लगी है। जयपुर में सीएनजी टैंकर और ट्रक की टक्कर से सड़क पर जलजला धू धू कर जल गई दर्जनों गाड़ियां। तो राजस्थान में जयपुर के भांकरोटा में गैस टैंकर में भीषण आग लग गई है, जिसमें कई लोग झुलस गए हैं। ये भी खबर सामने आई है। 2 से 3 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। 5 एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर मौजूद है। फिलहाल आग को बुझाने की मशक्कत जारी है। साथ ही रेस्क्यू का काम भी तेजी से चल रहा है। आग की चपेट में आकर सीएनजी की 10 से ज्यादा गाड़ियां जल चुकी। और कैसे लगी ये भीषण आग, हमारे सहयोगियों ने आपको उसके बारे में जानकारी दी। हम भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि गाड़ियों से भरा गोदाम भी आग की चपेट में आ गया। सिविल डिफेंस डिप्टी कंट्रोलर अमित शर्मा मौके पर मौजूद हैं और एक साथ दर्जनों गाड़ियों में आग लगे। तो सीएनजी ट्रक और एक अन्य ट्रक में भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद सीएनजी ट्रक में एक के बाद एक ब्लास्ट होते गए और ये ब्लास्ट ने एक विकराल रूप धारण कर लिया। ब्लास्ट की चपेट में आसपास की गाड़ियां भी आ गईं। बस की सवारियों ने उतरकर किसी तरह अपनी जान बचाई। 1 दर्जन से अधिक लोग आग में झुलस चुके हैं, यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं दीपक माहेश्वर, प्रिंसिपल एसएमएस अस्पताल, हमारे साथ जुड़ गए। और ये बताइए दीपक जी, अभी हम जो अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस अग्निकांड में झुलसे हैं, उनकी अभी कैसी फिलहाल स्थिति? नहीं, अभी मैं आपको थोड़ी
दीपक जी, आवाज मिल रही दीपक जी आपको? तो 1 दर्जन से अधिक लोग आग में झुलस चुके हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। गाड़ियों में फंसे हुए लोगों को दमकल, सिविल डिफेंस, पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से बाहर भी निकाल दिया गया है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, 4 तस्वीर जो बयान कर रही है कि क्या ये अग्निकांड हुआ, ये भीषण आग जो लगा है, कैसे ये भीषण आग लगी है। राजस्थान में जयपुर के भांकरोटा में गैस टैंकर में भीषण आग लग गई, जिसमें कई लोगों के झुलसने की भी खबर सामने आई है। 2 से 3 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, 22 गाड़ियां, 22 दमकल की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। 5 एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। फिलहाल आग को बुझाने की मशक्कत जारी है, साथ ही रेस्क्यू का भी काम तेजी से चल रहा है। आग की चपेट में आकर सीएनजी की 10 से 12 गाड़ियां जल चुकी हैं। और अब देखिए, बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे ये भीषण आग लगी, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। गाड़ियों से भरा गोदाम भी आग की चपेट में आ गया था। सिविल डिफेंस डेप्यूटी कंट्रोलर अमित शर्मा मौके पर मौजूद हैं। एक साथ दर्जनों गाड़ियों में आग लग गई। कैसे लगी आग? सीएनजी ट्रक और एक अन्य ट्रक में भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद सीएनजी ट्रक में एक के बाद एक ब्लास्ट होते गए और ब्लास्ट की चपेट में आसपास की गाड़ियां भी आ गई। वो जो गाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, उसमें कुछ लोग भी थे, कुछ ट्रक में कुछ लोग भी थे जो विश्राम कर रहे थे, जो वहां पर आराम कर रहे थे, वो भी इस चपेट में आ गए। 1 दर्जन से अधिक लोग आग में झुलस चुके हैं। घायलों को एसएमएस अस्पताल पहुंचा दिया गया है। गाड़ियों में फंसे हुए लोगों को दमकल, सिविल डिफेंस, पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से बाहर भी निकाला गया है। तो टक्कर से यह आग लगी है। सीएनजी टैंकर और ट्रक की टक्कर से सड़क पर जलजला देखने को मिला है। धू धू कर जल गई दर्जनों गाड़ियां। ये देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर दमकल की जो टीम है, सिविल डिफेंस की टीम है और स्थानीय लोगों की जो टीम है, स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हम आपको तस्वीर इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि झुलसे हुए हैं लोग और हम वो नहीं दिखा सकते, लेकिन आप एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि क्या मंजर रहा होगा उस समय का, जब एक के बाद एक गाड़ियों में ब्लास्ट होना शुरू हो गया। सीएनजी ट्रक और एक अन्य ट्रक में भिड़ंत हुई, जिसके बाद सीएनजी ट्रक में एक के बाद एक ब्लास्ट होते गया। और सबसे बड़ी बात, ये सब एक पेट्रोल पंप पर हो रहा था। तो आप अंदाजा लगाइए कि पेट्रोल की एक बूंद भी जब आग को इतना भयावह बना देती है, बड़ा बना देती है, तो यहां पर हम पेट्रोल पंप की बात कर रहे हैं, जहां पर एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद क्योंकि वो पेट्रोल पंप पर यह हादसा हुआ, उसके बाद एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगा और ब्लास्ट की चपेट में आसपास की गाड़ियां आ गईं। गाड़ियों में लोग सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे, रात का वक्त था। आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस पूरे अग्निकांड में झुलसे हैं। घायलों को अस्पताल हालांकि पहुंचा दिया गया है। यह हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं उस वक्त की। अभी वहां पर क्या स्थिति है, अभी भी आप देखेंगे कि राख हो गई है सारी गाड़ियां। जैसे हमने बताया आपको, एक के बाद एक गाड़ियों में ब्लास्ट होना शुरू हुआ। सीएनजी ट्रक और एक अन्य ट्रक में भिड़ंत हो गई थी, जिसके बाद सीएनजी ट्रक में एक के बाद एक ब्लास्ट होते गए और ब्लास्ट की चपेट में आसपास की गाड़ियां आ गईं। बस की सवारियों ने उतरकर किसी तरह अपनी जान बचाई। दर्जनों से ज्यादा लोग, अधिक लोग झुलस चुके हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हम कर रहे हैं। 3 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको कि अभी भी दमकल के जो वहां पर लोग हैं वो कड़ी मशक्कत कर रहे हैं आग पर काबू पाने के लिए। आप देख सकते हैं आसपास, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि एक के बाद एक ब्लास्ट होते गए। ट्रक और सीएनजी ट्रक और जब भिड़ंत हुई एक अन्य ट्रक की, तो ब्लास्ट होते गए और ब्लास्ट में आप देखिए कि कैसे एक के बाद एक वहां पर जो बसें हैं, ट्रक हैं, वो बिल्कुल राख हो गई, झुलस चुकी। और उन्हीं बसों में, ट्रकों में लोग भी बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे। रात का वक्त था और ये आग लगी
इसकी चपेट में आके 1 दर्जन से अधिक लोग झुलस चुके हैं। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों को सिविल डिफेंस पुलिस की मदद से, स्थानीय लोगों की सहायता की मदद से, दमकल विभाग के जितने भी लोग हैं उनके मदद से अस्पताल पहुंचा दिया गया। एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीर। और इस आग बढ़ा रहा था तो हमने देखा कि यहाँ चारों तरफ बढ़ा के मच रहे थे, आग लग रही थी। तो हमने फिर स्विच ऑफ ऑन कर दिया और फिर देखा तो यहाँ पर ट्रक वरक जल रहे थे। फिर हमने स्विच ऑफ ऑन करके वहाँ ये स्पनी में लाई लग गई थी। सामने एक नायरा का पंप है, उस पर लाई लग गई, वो खड़े मतलब आग पकड़ ली थी। फिर हमने यहाँ पर आग पर काबू पाया सिलेंडर से। और तकरीबन कितनी गाड़ियों में आग लगी होगी और क्या हादसा हुआ होगा? उस टाइम पर हमारी जहाँ तक दृष्टि गई थी वहाँ तक तो खेड़े में आग ही आग दिख रही थी हमें तो। मतलब कई गाड़ियों में आग लगी है? कई गाड़ियों में आग लग चुकी थी। लेकिन फिर हमने आग पर यहाँ पर हमारी ये स्पनी का इस पर भी जल गई थी गाड़ी। फिर हमने इसको सिलेंडर से फिर हमने काबू पाया। आपका नाम बताओ? मोती सिंह। आप यहाँ पे पेट्रोल पंप पे कर्मचारी है? हाँ ठीक है। पेट्रोल पंप पर कर्मचारी जो हैं, आप उनकी बात सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां तक दृष्टि जा रही थी वहां तक आग की लपटें मुझे दिख रही थी। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि कितने भयावह ये अग्निकांड हुआ है। कर्मचारी कह रहे हैं कि जहां तक हमारी दृष्टि जा रही थी वहां तक सिर्फ मुझे आग दिख रहा था। आपने सुना अभी थोड़ी देर पहले, वहां पर पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं वो यही कह रहे थे कि रात को जहां तक हमारी दृष्टि जा रही थी वहां तक मुझे सिर्फ आग ही आग दिख रहा था। तो गाड़ियों से भरा गोदाम भी आग की चपेट में आ गया। सीएनजी ट्रक और एक अन्य ट्रक में भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद सीएनजी ट्रक में एक के बाद एक ब्लास्ट होते गए और ब्लास्ट की चपेट में आसपास की गाड़ियां भी आ गई। बस की सवारियों ने उतरकर किसी तरह अपनी जान बचाई। पेट्रोल पंप के कर्मचारी के बाइट हमने आपको थोड़ी देर पहले सुनाया, जो यही कह रहे थे कि जहां तक मेरी दृष्टि जा रही थी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आग था। 1 दर्जन से अधिक लोग आग में झुलस चुके हैं। ये हम आपको 3 तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अभी की है, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये, जहां पर आप देखेंगे कि अभी व्हाट इज द सिनेरियो वहां पर क्या है, क्या वहां पर अभी हो रहा है। ये देखिए अभी भी वहां पर धुआं उठ ही रहा है। दूसरी तस्वीर रात का है। रात में क्या कुछ देखने को मिल रहा था, रात में कैसे वहां पर आग की लपटें दिख रही थी। और तीसरी तस्वीर आप देखिएगा कि वहां पर सिविल डिफेंस की जो टीम है, वहां पर स्थानीय लोगों की मदद से और दमकल विभाग में जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हम आपको तस्वीर इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि वो झुलसे में ये आग कैसे लगी, भीषण आग कैसे लगी, उसके बारे में भी हम आपको जरा जानकारी दे दें। सीएनजी ट्रक और एक अन्य ट्रक में भिड़ंत हो गई थी, जिसके बाद सीएनजी ट्रक में एक के बाद एक ब्लास्ट होते गए। ब्लास्ट की चपेट में आसपास की गाड़ियां आ गईं। बस की सवारियों ने उतरकर जान किसी तरह बचाई। 1 दर्जन से अधिक लोग आग में झुलस चुके हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, एसएमएस अस्पताल। एसपी अमित कुमार का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे, आइए अब आपको वो सुनाते हैं। ये डीपीएस कट के पास में संभवतः कोई गैस टैंकर था, जिसकी वजह से कोई आग पकड़ी है, जिसमें आसपास में कई सारे वाहन जो है जिनको आग पकड़ ली है। पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड सब मौके पे, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं सब कंट्रोल में किया जाए। अभी आग कंट्रोल। कोई कैजुअलिटी है सर? अभी वो पता लगाने की कोशिश कर। ये डीपीएस कट के पास में संभवतः कोई। तो एसपी अमित कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि कैसे वहां पर दमकल की गाड़ियां, स्थानीय पुलिस, सिविल डिफेंस पुलिस लगातार लगी हुई है और लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाल रही है। पहले देखिए हम आपको तस्वीर जो दिखा रही है, ये जो मूविंग तस्वीर है, हैंडहेल्ड कैमरा जो मूव कर रहा है, उसको अगर आप देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये कितना भयावह ये घटना था। कैसे एक के बाद एक गाड़ियां जो हैं वो आग की चपेट में आती गई, राख होती गई। सोमू आनंद और वीरेंद्र शेखावत 2 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमू, पहले आपके पास चलना चाहूंगा। देखिए सोमू, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, पहली तस्वीर जो हैंडहेल्ड कैमरा है, जो मूविंग तस्वीर है, उसको देखकर हमारे दर्शक जरूर अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि सब कुछ राख हो गया है। अच्छा सोमू, ये भी बात सामने आई है
कि सीएनजी ट्रक और एक अन्य ट्रक की भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई। बिल्कुल, देखिए अभी जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक एक सीएनजी ट्रक और एक अन्य ट्रक में भिड़ंत हुई थी और भिड़ंत के बाद जब सीएनजी ट्रक में कई सारे ब्लास्ट हुए और आसपास की गाड़ियां जो वहां मौजूद थी उनमें आग लग गई और उसके बाद ये जो पूरा अग्निकांड है वो बहुत ज्यादा भीषण हो गया। कई सारी आसपास में जो सवारी बसें थी उनमें भी आग की लपटें पहुंची और जो सवारी उसमें मौजूद थी उन्होंने किसी तरह से अपनी जान बचाई। कई लोग उतरे और उसी में कई लोग झुलसे भी हैं। तो क्योंकि पूरे ब्लास्ट के बाद आसपास में लपटें दूर तक फैली थी, इसलिए ये घटना और ज्यादा भयावह दिखाई दे रही है। वीरेंद्र, गाड़ियों में फंसे हुए लोगों को दमकल, सिविल डिफेंस, पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से बाहर निकाला जा रहा है। अभी तक जानकारी यही है कि 1 दर्जन से अधिक लोग आग में झुलस चुके हैं। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है क्या? आंकड़े की बात की जाए तो ये इस आंकड़े में इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो केमिकल और गैस के कारण आग बुझाने में जो टीमें लगी हुई है उनको काफी परेशानी आ रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि रेस्क्यू के अंदर जो टीम मेंबर्स लगे हुए हैं। सटिए प्लीज, अभी टोटल पीछे से 4 लोगों की अभी डेथ हुई है। जितने भी आपको व्हीकल्स का नंबर पता है, लगभग 40 के करीब ये व्हीकल हैं। आपने देखा होगा कि चारों तरफ हमारी जो फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंसेज हैं, वो पहुंच गई हैं। सभी विभागों के लोग यहाँ हैं, राहत कार्य चालू है। आग मोटे तौर पे बुझ चुकी है, पर 1-2 व्हीकल के अंदर कहीं कहीं आग है, उसको हम बुझाने का प्रयास करें। इसके अंदर घायलों की जो संख्या है वो लगभग 23-24 के करीब। 4 की डेथ है सर। 4 की डेथ। सर एक चीज और, ये क्या हादसा क्या अवैध कट की वजह से हुआ सर? ये 4 लोगों की डेथ। मनोज इधर मृत्यु हो गई है इस अग्निकांड में, 4 लोगों की मृत्यु। सोमो, वहां पर ऑफिसर कह रहे हैं 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, 23 से ज्यादा कैजुअलिटी हैं, 23 से ज्यादा लोग हैं जो घायल हुए हैं। हम अपने दर्शकों को अभी तक जानकारी जो मिल रही थी 2 बता रहे थे और अभी ये बात सामने आई है कि 4 लोग की मृत्यु हो गई है इस भीषण अग्निकांड में। हाँ वीरेंद्र, आप अपनी बात रख रहे थे, आप बता रहे थे कि ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। जैसा अभी हम उस पर बात ही कर रहे थे और तब तक में वहां पे जो ऑफिसर है उन्होंने आके बताया कि 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 23 लोग और घायल हैं। तो आंकड़े बढ़े हैं वीरेंद्र, 12 की हम बात कर रहे थे, 12 से अधिक, 15, 16, 23 ये कह रहे हैं कि घायल हुए हैं। मुझे लगता है कि और भी आंकड़े बढ़ सकते हैं वीरेंद्र। बिल्कुल, देखिए आंकड़ों में इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसके अंदर एक बात तो साफ है कि दोनों गाड़ियां एक तो केमिकल से भरी हुई थी और केमिकल क्या था वो जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी ऑफिसर ने भी कहा कि 4 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो चुकी है। इसके अलावा जो 23 से 24 लोग हैं वो पूरी तरीके से जो है झुलस चुके हैं। उनका जो जयपुर के अस्पताल स्वाभिमान सिंह अस्पताल है वहां पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर जो है लगातार जो कह सकते हैं कि रेस्क्यू टीम है वो रेस्क्यू करती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से ये घटना घटी है उसके अंदर एक बात तो साफ है कि जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनको भी इसका जो कह सकते हैं कि आग की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जिसमें ऑन रोड जो गाड़ियां चल रही थी, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि एक सवारी से भरी हुई बस भी थी, उसमें भी काफी लोग जो हैं इस आग की चपेट में आए हैं। जी ठीक है वीरेंद्र, मैं आता हूं सोमो, आपके पास भी आता हूं। सुशांत पारिक हमारे इनपुट एडिटर वहां पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव जुड़ गए हैं। अब सुशांत, क्या अभी स्थिति? यहाँ पर एक ऑफिसर हैं जो कह रहे थे कि 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, लेकिन ऑफिसर का कहना है कि 23 लोग घायल हुए हैं। क्या वहां पर स्थिति, आप अभी ग्राउंड पे हैं, क्या देखने को मिल रहा है, कैसा मंजर देखने को मिल रहा है सुशांत? देखिए आदित्य, मैं अभी आपको थोड़ा तस्वीर दिखा दूं पहले, उसके बाद फिर हम थोड़ा इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जी। अभी जो मैं आपको ट्रक दिखाने वाला हूं, ये दरअसल वो ट्रक है सीएनजी और ट्रक की जो टक्कर हुई थी और इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल इसकी हालत क्या है। ये ठीक वही स्पॉट है जहां पर ये हादसा हुआ था और यहीं से भी पास ये इस वक्त बचाव कार्य, राहत कार्य चल रहा है। ये गाड़ियां जो आप देख पा रहे हैं, ये वो गाड़ियां हैं, करीब 23 गाड़ियां हैं फिलहाल जो यहाँ पर चपेट में आई हैं और इन 23 गाड़ियों में बताया ये जा रहा है कि संख्या ठीक ठाक कितनी है वो कहीं नहीं जा सकती। और अभी भी जो आप ठीक सामने देख रहे हैं, जो धुआं उठता हुआ, वहां पर अभी भी एक एलपीजी गैस का टैंकर खड़ा है इंडियन का, और वो अभी भी उस पर आग पर जो धुआं निकल रहा है उस पर
पानी डालने का काम किया जा रहा है। उसके ठीक सामने वहां पर पेट्रोल पंप है, जहां सामने दमकल गाड़ियां दिखाई दे रहे हैं। ये सारी दमकल गाड़ी हालातों को काबू की है। बताया जो जगह है उसके मुताबिक ये जो टैंकर है यहाँ पर टक्कर हुई है और रात को तड़के सुबह जो बताई जा रही है, और 2 टक्कर के बाद जो विस्फोट हुआ उस विस्फोट से ही पूरा इलाका चपेट में आया। जो रेड लाइट है वो उसमें आ गई, यहाँ पर जो होर्डिंग लगे हुए हैं सारे वो होर्डिंग चपेट में आ गए, और आसपास का जो करीब सराउंडिंग कहें 500 मीटर का जो इलाका है वो एक तरीके से चपेट गया। इतने लोग इसमें है ठीक ठाक अभी मुनासिब नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि 22-23 गाड़ियां जिसमें कुछ बसें भी थी वो भी यहाँ पर थी। उनमें कितने लोग थे जैसे तो दिखाऊं, ये बस की तस्वीर जरा आप देख लीजिए कि इसकी स्थिति क्या है। आप बस जरा देखिए, बस के टायर देखिए, बस की खिड़कियां देखिए, आप बस के विंडो देखिए, उनकी स्थिति क्या है। ये ठीक सामने कार आप देखिए, कार की स्थिति क्या है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। सामने एक ट्रक खड़ा है, उस ट्रक की हालत देखिए क्या हो गई है। मतलब इन गाड़ियों के टायर जो हैं वो अभी आपको जो है नजर नहीं आएंगे, और सारे अधिकारी जो हैं, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, इस वक्त पहली कोशिश यही थी कि यहाँ से जितने घायल हुए हैं उन सबको ले जाया जाए, और उसके बाद कोशिश है कि ठीक ठाक आई जा सके। लेकिन यहाँ भी सबसे बड़ी चिंता की जो स्थिति है ये कि अभी सीएनजी जो है वो खड़ा है। कुछ ट्रैफिक के लोग हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके क्या कितने लोग अभी इंजर्ड हुए हैं, कुछ बता पाएंगे? अंदाजा नहीं लगाते। बस है ना, ये बस के अंदर देखो, बस की जो तस्वीर है वो बता रही है कि कितना भयंकर हादसा हुआ। इस को बता रहे हैं, और आगे जो क्लियर जो टैंकर खड़ा है इसमें गैस है। हाँ बता, गैस आप ये लीकेज हुआ था, इधर खड़ा है। हाँ, और ठीक जो स्पॉट है वो इसी स्पॉट पर यूटर्न पे हुआ था। न्यूट्रल पे क्या हादसा क्या हुआ था जो आपकी बात जानकारी? टैंकर यूटर्न किया, उधर सामने से जो दूसरा ट्रक है, दोनों का भिड़ंत ब्लास्ट हुआ। 300-400 मीटर की दूरी में आग पकड़ गई। पेट्रोल पंप में भी आग लग गई थी? नहीं, गाड़ियां जो यहाँ चल रही थी या खड़ी थी उनमें आग लगी, पेट्रोल पंप पे नहीं। तो आप समझ सकते हैं आदित्य कि किस स्थिति क्या है, और थोड़ा मैं आपको बचाव कार्य चल रहा है उसकी भी तस्वीर आपको दिखा देता हूं, क्योंकि ये पूरा जो रोड है ये जयपुर अजमेर रोड है, आप मेरे पीछे ठीक देख पा रहे होंगे, और ये 24 घंटे चलने वाली रोड है। यहाँ पर रात को भी बड़ी संख्या में गाड़ियां, ट्रक जो है वो खड़े दिखाई देते हैं, और जाम की स्थिति रहती है। और ऐसे में अगर इस तरह का ब्लास्ट हो तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रही होगी, स्थितियां क्या रही होंगी, और किस तरह से जब सीएनजी से भरे टैंकर और ट्रक की टक्कर हुई है तो उस समय हालात क्या हुए हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ और लोग भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगे। ये तस्वीर जो है ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप ये देखिए ट्रक जो है अब पूरी तरीके से कबाड़ हो चुके हैं। स्थिति क्या थी ये कार जरा देख लीजिए आप, कार की तस्वीर क्या है। ये कार जो है ये कार रात को यहाँ पर सड़क पर खड़ी थी और ये जा रही थी, और इसकी अंदाजा इसकी हालत आप देखिए क्या हो चुकी है। पूरी तरीके से ये जो मंजर है, ये दृश्य है, वो बताने के लिए काफी है कि रात को हुआ क्या था। बिल्कुल सुशांत, संख्या देख लीजिए। ये जो है इसके बाद यहाँ पर अभी बचाव कार्य चल रहा है। आग बुझाने जहां सामान में भी आग लगी हुई है उस पर काबू पाने की कोशिश है। और ये आप देखिए दूसरी गाड़ी, ये गाड़ी यहाँ पर अभी क्या इस सीएनजी वाले जो टैंकर है उसमें भी संभावना है गैस है, उसमें भी गैस तो होगी। हो सकता है, तो कब तक काबू पा लेंगे इसको? काबू पाने की लगी रहे, हो सकता है जल्दी बिल्कुल। यहाँ के जो डीलर हैं हेमंत जी, उनसे बात कर लेते हैं। हेमंत जी, एक बार इतना बता दीजिए अभी स्थिति क्या है? स्थिति नियंत्रण में है, तो धुआं उसको बुझवा रहे। कितने लोगों की डेथ हुई है, कुछ आंकड़ा भी कंफर्म थोड़ी देर बताएंगे। घायल कितने हुए हैं? 25 से 30 लोग घायल हैं।
आदित्य 25 से 30 लोग घायल हैं, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। कितने लोगों की डेथ है ऑफिशियली ये तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जिस तरह की जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे थे कि 4 लोगों की डेथ हो चुकी है। हालांकि ऑफिशियली आंकड़ा नहीं है ये। और ये जरा ये ट्रक की स्थिति आप देख लीजिए, इसके ठीक पीछे एक ऑटो भी है, उसकी हालत देख लीजिए। और कुल मिलाकर ये ऐसा हादसा हुआ है, मुझे याद है कि कुछ साल पहले इसी तरह का एक हादसा दिल्ली रोड पर हुआ था, जब एक पेट्रोल पंप जो टैंकर जा रहा था पेट्रोल पंप के लिए, उसमें लीकेज हो गया था और लीकेज की वजह से जो आग लगी, ब्लास्ट हुआ, उसके बाद फिर आसपास के पूरे इलाके को उसने चपेट में ले लिया था। कई गाड़ियां जो है उस चपेट में आई थी और मैं लगातार आपको तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं यहाँ मौके से कि कैसे अभी जो है बचाव कार्य चल रहा है। लेकिन संख्या कितनी है, एग्जैक्ट कितने लोगों की डेथ हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 24 से 25 गाड़ियां 24 से 25 गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस पूरे हादसे की उस टाइम में ड्यूटी आ रहा था। आप कहाँ काम करते हैं? मैं अपने यहाँ पास में ये जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है उसमें ड्राइवर हूँ साहब। क्या देखा आपने? मैंने देखा, मैं जब ड्यूटी आ रहा था बाइक से तो एकदम से धमाके हुए और एकदम से आग लग गई। आग लग के जैसे धुआं का गुब्बार उठा ना, वैसे उठा। इतने में गाड़ियाँ आपस में भिड़ती रही और लोग मतलब ये इस पोजीशन में आए कि जिनके तन पे कपड़े भी नहीं थे, किसी के जले हुए, किसी के क्या। 2-3 लोगों को तो मैंने खुद ने अपने हाथों से निकाल के एम्बुलेंस में शिफ्ट किया है, उसका वीडियो मेरे पास है। तकरीबन क्या लगता है कितनी कैजुअलिटी हुई होगी जब आपने जो मंजर देखा? क्योंकि 40 से करीब अधिक गाड़ियां बता रहे कि जल चुकी है। ज़्यादा ही जली है साहब, 40 से ज़्यादा तो गाड़ियाँ जल गई। और मेरा अनुमान जहाँ तक है कि कम से कम 40-50 लोग इसमें जल के ख़त्म हो गए। एक गाड़ी तो ऐसी है, यहाँ पे टेलर खड़ा है, उसमें मेरे पास वीडियो है, उसका कंकाल है, मतलब 2 लोगों का, ड्राइवर हो या कंडक्टर हो या दोनों ड्राइवर हो, उनका कंकाल है। उसका वीडियो मैंने बनाया है, चढ़ के देखा है अच्छी तरह, बिल्कुल कंकाल हड्डियां दिख रही है उनकी। ये पोजीशन है, मेरा खुद की रूह कांप गई उस टाइम देखते ही। आपका नाम बताए? जी मेरा नाम मुकेश सैनी है। मुकेश सैनी जी। अरे कमिश्नर साहब उधर है क्या? थे मुकेश सैनी जी को, जो बस चालक हैं एक निजी स्कूल में, और वो बता रहे थे कि ये 40 से 50 लोग इसमें ख़त्म हुए हैं। उन्होंने क्या बताया वो आपने भी सुना। उन्होंने बताया कि जब वो जा रहे थे, सुशांत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुशांत, अभी कुछ देर पहले हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे एक निजी स्कूल में कि एक बस चालक हैं, वो बता रहे थे कम से कम, हालांकि ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है, कि 40 से 50 लोग की मृत्यु इसमें हुई है। वो कह रहे थे कि हमने कंकाल देखा है, हमने देखा है कि 40 से ज्यादा बसों में आग लगी है। सुशांत जी सुशांत, तो वो जो एक आपने सुना होगा, वो निजी स्कूल के एक बस चालक हैं, वो बता रहे थे कि रात की घटना है, जब वो आ रहे थे तो उनका कहना है कि 40 से 50 लोग की मृत्यु इसमें हुई है। उनका कहना है कि 40 से ज्यादा गाड़ियां इसमें राख हुई हैं और बड़ा ही भयावह वो दृश्य उन्होंने बताया जब उन्होंने देखा। तो सुशांत, इस पे सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के इलाकों को खाली भी कराया गया है, यातायात को भी डाइवर्ट किया गया है, और जैसा कि आप हमारे दर्शकों को बता रहे थे कि ये वो इलाका है जो यूजुअली बड़े ट्रैफिक में रहता है। ट्रैफिक फुटफॉल की अगर बात करें तो यहाँ पर रहता है ज़्यादा ट्रैफिक। तो अभी ये खबर सामने आई है सुशांत की यातायात को डाइवर्ट किया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन क्योंकि जारी है। कब तक ये चलेगा रेस्क्यू ऑपरेशन, और क्या रेस्क्यू ऑपरेशन में सामने आ रही है सुशांत बातें? देखिए, अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि गाड़ियों पर जो धुआं निकल रहा है, अभी आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ कि जिला कलेक्टर और तमाम दूसरी जो टीम है वो लगातार यहाँ पर, और एक बार ये तस्वीरें देख लीजिए। आप जो पूछ रहे हैं कि अभी धुएं की स्थिति देखिए, धुआं कितना अभी भी तेज है और दमकल की गाड़ियां लगातार यहाँ पर कोशिश कर रही हैं काबू पाने के लिए। और ये जो ठीक मेरे पीछे आप सड़क देख रहे हैं, ये दरअसल अगर कहें जयपुर का आज की तारीख में सबसे व्यस्त जो हाईवे है वो ये है, और ये अजमेर हाईवे है। और इस पर दिन में रात में कभी भी जब आप आएंगे गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई देंगी। और इस पर क्योंकि काम भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उस वजह से इन दिनों जाम की स्थिति थोड़ी ज्यादा रहती है। और ये गाड़ियां, इस जो ट्रैफिक पॉइंट था मेरे पीछे, जरा ये देखिए, ये जो ट्रैफिक पॉइंट था, इस ट्रैफिक पॉइंट पर
जहाँ पे हादसा हुआ वो जो टैंकर खड़ा है वहां पर ये गाड़ियां कतार में थी, ये इस ओर जाने के लिए, जयपुर की तरफ जाने के लिए। और वहां पर जब एक्सीडेंट हुआ, ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, तो फिर ये सारी गाड़ियां जो हैं वो चपेट में आ गई। और यहाँ पर ठीक जो है इसके पीछे पंप भी है, तो आप समझिए कि स्थिति क्या है, किस तरह का दृश्य हुआ है। और मैं 40 गाड़ियां, अभी मैं बात करूं तो मौके पे 24-25 गाड़ियों की संख्या तो अभी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप गाड़ियों की संख्या के साथ साथ ये भी देख लीजिए कि उनकी स्थिति क्या है। ये कार जो है ये रात को यहाँ पर खड़ी थी, इसके अंदर कौन लोग थे, इस तरह की जो स्थिति रही है। दूसरी कार मेरे ठीक सामने आप देख लीजिए, उसकी स्थिति क्या है। यानी कि कार का जो कलर है, कार के जो नंबर है, कार का जो ढांचा है, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ये समझाने के लिए, बताने के लिए काफी है कि हादसा किस तरह हुआ। बिल्कुल सुशांत, एक बात, हाँ बिल्कुल, मैं वही आपसे कह रहा था कि गाड़ी के अंदर अगर आप दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों, आप इसकी स्थिति देख लीजिए पहले एक बार आदित्य। कार के अंदर जितना सामान था, केवल लोहा जो है, वो लोहा इस वक्त जो है कि पूरा सामान। और ही जिला कलेक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर एग्जैक्ट स्थिति क्या है अभी, थोड़ा बता। कितने लोगों की डेथ हुई है सर? 4 बॉडी, और घायल कितने हैं सर? ठीक है सुशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने वहां पर स्थिति को दिखाया, वहां पर क्या अभी दृश्य देखने को मिल रहा है सुशांत ने हमें दिखाया। वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ लाइव जुड़ गए, हमारे साथ फोन लाइन पर वीरेंद्र जुड़ गए। वीरेंद्र, तो जैसा सुशांत हमें दिखा रहे थे, कार की स्थिति तो बिल्कुल मतलब राख हो गई है। लेकिन एक प्रश्न मेरा यह है वीरेंद्र कि जैसे सुशांत बता रहे थे कि जब एक ब्लास्ट हुआ उसके बाद जितनी भी श्रृंखला में गाड़ियां लगी थी, एक के बाद एक ब्लास्ट होना शुरू हुआ, तो जो लोग उस गाड़ी पर बैठे हुए थे उनका क्या वीरेंद्र, क्या जानकारी? वो तुरंत भागे वहां से निकल के, या नहीं वो भी चपेट में आए? देखिए आदित्य, आपको जिस तरीके से ये जो अग्निकांड हुआ है, एक बात तो साफ है कि इसके अंदर जितने भी जो भी इस अग्निकांड के अंदर जो लोग हैं, जो इससे जो कह सकते हैं अग्निकांड के कारण जो घायल हुए हैं, हाँ। इसके अंदर एक ऐसी भी तस्वीर देखने को मिली है जो घायल खुद, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी है वो केमिकल और आग की वजह से वो जल चुकी थी, और वो तस्वीरें जो कह सकते हैं कि अभी सामने आई है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी भयावह ये आग होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो अभी तक जो कह सकते हैं कि 24 के करीब है घायल होने की सूचना मिल रही है। इसके साथ साथ वहां हो चुकी है, और बाकी लोग जो है करीब 24-25 ऊपर आईसीयू में एडमिटेड है। तो अभी और भी लोग आ रहे हैं, देखते हैं। किस तरह की सूचना मिली थी और सर किस तरह से हादसा क्या? बर्न था, काफ़ी तेज बर्न था, और काफ़ी लोगों को तकलीफ हुई है ना। तो ये सीवियर एक्सीडेंट है। ऊपर टोटल कितने लोग एडमिट हैं? अभी 24 लोग आ चुके हैं, 24 लोग आ चुके हैं ना, और लगातार 4 लोग की डेथ। 24 लोग आ चुके हैं वीरेंद्र, और ज्यादा भी आ रहे हैं, ये वहां पर एसएमएस अस्पताल में जो डॉक्टर हैं उनका कहना है। हालांकि हम तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि कैसे भजनलाल शर्मा जो एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं, जितने कैजुअलिटीज हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई है। वीरेंद्र, इसी बीच ये भी बात सामने आई है कि ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो बस किसी भूल चूक के वजह से हुई, कहीं ना कहीं ये जो है जानबूझ के ये की गई है। इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास वीरेंद्र? तो जयपुर के अजमेर रोड स्थित भांकरोटा इलाके में आज सुबह एक भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। इस हादसे में पेट्रोल पंप सहित कई वाहन आग की चपेट में आ गए। प्राथमिक जानकारी के अनुसार घटना एक सीएनजी वाहन में आग लगने के कारण हुआ, जिससे आग ने एक विकराल रूप धारण कर लिया। तो भिड़ंत होती है, विकराल रूप धारण करता है आग, एक के बाद एक जितनी भी गाड़ियां लगी थीं उस कतार में, उस लाइन पे, उस लेन पर, उसमें आग लगने लगी।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पेट्रोल पंप पर खड़े एक वाहन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पास में खड़े अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में 20 से अधिक, तो बड़ी खबर आ रही है, 20 से अधिक गाड़ियां जली हैं। हालांकि आंकड़े ऑफिशियल नहीं है। 2 गाड़ियों के बीच टक्कर हुई थी। भिड़ंत के बाद सीएनजी ट्रक में एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ। सुबह 5:30 बजे की पूरी घटना है। आग बुझाने में लगी है दमकल की 20 गाड़ियां और 4 लोगों की मौत हुई है। 30 लोग से ज्यादा जो लोग हैं वो जख्मी हैं। भिड़ंत के बाद सीएनजी ट्रक में एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ। सुबह 5:30 बजे की पूरी घटना है। आग बुझाने में लगी है दमकल की 20 गाड़ियां और हम आपको बताते चले 4 लोगों की मौत हुई, 30 लोगों के जख्मी होने की भी खबर सामने आई है। 2 गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर के बाद आग लग गई। एक के बाद एक गाड़ी जो है चपेट में आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पेट्रोल पंप पर खड़े एक वाहन में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पास में खड़े अन्य वाहनों और पेट्रोल पंप को अपनी चपेट में ले लिया। घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जो है भागने लगे। अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में करीब 10 से 12 लोग झुलस गए हैं, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। लेटेस्ट जो हम आपको बता रहे हैं, 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें पास के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और कुछ की स्थिति गंभीर भी बताई जा रही है। हादसे में पेट्रोल पंप पूरी तरह जलकर खाक हो गया और कई सीएनजी वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, 2 तस्वीर। पहली तस्वीर आप देखिए कि वहां का मंजर क्या है, अभी वहां का दृश्य क्या है। अभी आप देखेंगे दमकल की गाड़ियां जो है लगातार मशक्कत कर रही हैं आग पर काबू पाने के लिए और वहां सिविल डिफेंस की जो पुलिस टीम है वो भी लगी हुई है। स्थानीय लोगों की भी मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो सुशांत हमारे इनपुट एडिटर अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, उसको भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, कैसे ये गाड़ियां बिल्कुल राख हो चुकी है। हमने आपको गाड़ी के अंदर का भी मंजर दिखाया था। सोमो आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोमो, अभी वहां पर क्या स्थिति? आंकड़े बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमें पता था ये बात कि 2 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अब 4 हो गया है। 30 से ज्यादा कैजुअलिटीज हैं। क्या कहना है वहां पर डॉक्टर्स का और वहां पर अभी स्थिति कैसी? रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है सोमो?
बिल्कुल, देखिए क्योंकि घायलों की संख्या इतनी ज्यादा है और आग की लपटें जब फैली थी तो बड़ी संख्या में लोग जो वहां मौजूद थे उस वक्त में, खासतौर पर बसों में और आसपास के जगह पे, उनको उन्होंने चपेट में लिया था। तो इसलिए अभी जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जो जिनको आग ने अपनी जद में लिया था, उनमें से कुछ लोगों की और मौत हुई है और ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। हालांकि डॉक्टर्स जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एसएमएस अस्पताल में जो लोग पहुंचे हैं वहां पर खुद मुख्यमंत्री ने भी जायजा लिया है और साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि उच्च स्तरीय जो व्यवस्था है वो इन सभी घायलों को मुहैया कराई जाए। खुद एसएमएस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं दीपक माहेश्वरी और एसएमएस के अधीक्षक सुशील भाटी, वो भी मौके पर मौजूद हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर बात की। लेकिन जिनको भी किसी तरह से बचाया जा सकता है, अनुमान ये है कि अधिकांश लोग जिनका ये हादसा में जो ज्यादा गंभीर थे, छोटे मोटे बर्न्स वाले, तो वो आसपास उन्होंने उपचार करा लिया है। अब संख्या कम आने के हमें इसकी आशंका है। सर, और कोई अतिरिक्त इंतजाम को अलग से टीमें लगाई गई और कोई? हमारे वहाँ पर हमारे जो पुलिस की टीम है, उस एरिया के जो एसपी हैं, एडीएम हैं, सब सुबह से जैसे ये हादसा हुआ वो एक्टिव हो गए। इसके अलावा हमने क्या है कि एसएमएस हॉस्पिटल आने के लिए हमने जो ट्रैफिक का कॉरिडोर भी हमने उसको बिल्कुल ओपन कर दिया, ओनली फॉर दैट। पर अभी चिंता की बात यह है कि जो 35 लोग अभी यहाँ पर हैं, उसमें से कम से कम 50% जो है वो बहुत ही अति गंभीर हालत में। सीएम साहब भी आए थे, उन्होंने भी हालचाल जानना है, क्या आपको कोई निर्देश वगैरह अलग से भी दिए गए? नहीं, उन्होंने मुझे सीएम साहब, मैं जैसे आया सीएम साहब 5 मिनट पहले निकले ही थे, तो उन्होंने मुझे यही पूछा कि भाई सब व्यवस्था इन हमारे पेशेंट्स के लिए और जो आए हैं उनका उपचार के लिए क्या सही है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि हमारे जितने भी हमारे जो डॉक्टर्स जो थे, हमने जो नर्सिंग स्टाफ था, हमने उनको घरों से बुला लिया है। तो जहाँ तक डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की जो हमारे पास जो लोग, हमारी उपलब्ध जो लोग हैं, वो हमारे पूरे घर से आ चुके हैं। सर, वहाँ भी क्या स्कूल वगैरह की छुट्टी करवाई गई है? कोई ऐसा क्रिटिकल माहौल है वहाँ पे? देखिए, हमें जो है वहाँ का जो फिगर्स जो हैं और वहाँ की जो हमारे पास जो सूचना है, वो हमें वहाँ के एडीएम और पुलिस के जरिए हमें मिल रही है। तो उनका ये कहना कि अधिकांश लोग जो हैं वो यहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, इक्का दुक्का अगर आ जाएं वो और है। सर, क्या घटनाक्रम क्या हुआ, कुछ अमिला भी जानकारी मिली? नहीं, अब ये लोगों का ये कहना है कि अगर वहाँ जब एक्सीडेंट हुआ तो 2 लोगों का कंकाल जो है, इतनी भीषण आग लगी कि वहाँ पर 2 लोगों का कंकाल गाड़ी में ही बन गया। देखिए, ऐसा है कि जो वो एलपीजी वाला वो ट्रक था, और एलपीजी का मतलब इतना इन्फ्लेमेबल हाईली था जो कि एक पेट्रोल के टैंकर से भी ज़्यादा इन्फ्लेमेबल, मतलब वो हो सकता है आग का। तो वो जो टैंकर का जो बस्ट हुआ, अभी मेरे पास सुबह हम बात कर रहे थे, बस जो थी 2 गाड़ियाँ छोड़ के, उन्होंने कहा कि वो जो धमाका जो हुआ और जो आग की जो लपटें उठी हैं वो बहुत ही ज़्यादा थी। अब वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, पता नहीं उसके अंदर आग लगी नहीं लगी वो हमें मालूम नहीं है। पर अभी जो, अब इतना मैं कहना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पर भर्ती हैं अभी, उसमें से बहुत, मतलब 50% से ज़्यादा लोग अति गंभीर हैं। हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा सचिव हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या तैयारी है अस्पताल के अंदर यहाँ पे और कितने इंतजाम किए गए विशेष? देखिए, हमारा बर्न वार्ड जो है वो पूरी तरह से इसके लिए अभी समर्पित हैं। एक नया वार्ड जो बना है वो भी हमने इसके लिए नीचे तैयारी करके रखी हुई है, और डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स, नर्सेज, स्टाफ सब आ गए हैं, और सब हमने एक प्रशासन की टीम भी लगाई है। एडीएम साहब यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, और जो यहाँ पे लोग हैं उनके परिजनों का पता करके उन्हें भी बुलाया जा रहा है। और मैं कहूँगा कि जिसकी जानकारी में है, यदि कोई परिजन जानता है कि ये जो बस जो है राजसमंद से जयपुर आ रही थी, इस बस में उनका कोई परिजन सवारी कर रहा हो, तो वो भी यहाँ पे संपर्क करें। प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पहुँचे हैं लोग हैं, उनके किसी के नाम सार्वजनिक करेंगे ताकि लोगों तक सूचना पहुँच सके कि कोई यहाँ कैजुअल्टी है तो कुछ सूचना जारी करेंगे। ये जो व्यवस्था है जिला कलेक्टर महोदय द्वारा एडीएम साहब की मार्फत दी जा रही है। अब एडीएम साहब इसकी पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। तो देखिए, बिल्कुल कुछ ही देर में जो प्रशासन है उनकी तरफ से पूरी सूची जारी की जाएगी। ने आपको सुनाया गजेंद्र सिंह खीवसर स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका एक बाइट आपने सुना। उनका कहना है कि एलपीजी ज्यादा इन्फ्लेमेबल होता है, पेट्रोल से ज्यादा होता है। उनका मेन मुख्य जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने भी लोग अस्पताल में भर्ती हैं, एसएमएस अस्पताल में 50% से ज्यादा लोग अति गंभीर स्थिति में हैं। ये आपने सुना अभी गजेंद्र सिंह खीवसर स्वास्थ्य मंत्री को,
जिनका कहना है कि जितने भी लोग अस्पताल में भर्ती हैं एसएमएस हॉस्पिटल में 50% से ज्यादा 50% से ज्यादा लोग अति गंभीर स्थिति में हैं और यह एक चिंता की बात है। एलपीजी ज्यादा इन्फ्लेमेबल होता है पेट्रोल से, इसीलिए एक के बाद एक गाड़ियों में ब्लास्ट होना शुरू हुआ। दमकल की 20 गाड़ियों से ज्यादा जो है वो मौके पर मौजूद है, कड़ी मशक्कत कर रही है आग पर काबू पाने की। गाड़ियों से भरा गोदाम भी आग की चपेट में आ गया, एक के साथ एक गाड़ियां श्रृंखला में लगी हुई थी जो भी चपेट में आ गए। गैस टैंकर और एक अन्य ट्रक में भिड़ंत हुई। तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए, गैस टैंकर और एक ट्रक में भिड़ंत हुई। ये गैस टैंकर की हम बात कर रहे हैं। तो गैस जो होता है वो पेट्रोल से भी ज्यादा इन्फ्लेमेबल होता है। वो जो आग पैदा करता है, उत्पन्न करता है, वो ज्यादा होता है पेट्रोल से। गैस टैंकर एक अन्य ट्रक में भिड़ंत हुई, जिसके बाद एक के बाद एक ब्लास्ट होते गए। ये हम आपको दिखा रहे हैं। बीच की जो आप तस्वीर देखेंगे, भजनलाल शर्मा सीएम मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान के, वो भी उन्होंने जायजा लिया है। और जैसा कि थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे गजेंद्र सिंह खीवसर जी को, वो भी यही कह रहे थे कि सीएम साहब निकले और मैं आया और सीएम साहब ने मुझसे यही पूछा कि वहाँ पर स्थिति क्या है और वहाँ पर जितने भी एसएमएस अस्पताल में वार्ड्स हैं वो सुचारू रूप से चल रहे हैं कि नहीं, ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, जितने लोग आएंगे वो कैसे आएंगे, कैसे उनका उपचार होगा, सब कुछ व्यवस्था कैसी है। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया गजेंद्र सिंह खीवसर स्वास्थ्य मंत्री से। तो उन्होंने खीवसर साहब ने एक और बात सामने जो रखी है, जिसके बारे में हमने आपको सुनाया अभी। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग वहां पर कैजुअलिटीज हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, दमकल विभाग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है, सिविल डिफेंस पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, वो जो है उनको लाया जा रहा है और ताकि वो जल्दी एसएमएस अस्पताल पहुंच जाएं, जयपुर के एसएमएस अस्पताल। इसलिए एक अलग राउट तैयार कर दिया गया है उनके लिए, एक अलग रूट तैयार कर दिया गया है ताकि वो जल्दी पहुंच जाएं। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप गौर करिए और देखिए कि कैसे दमकल की गाड़ियां जो है वहां पर मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे कि ये जो भिड़ंत हुई गैस टैंकर और एक अन्य टैंकर में, जो एक ट्रक में भिड़ंत हुई, उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है उसमें जो लोग निकल रहे हैं वो आप देखिए उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है। हम आपको पूरी तस्वीर इसलिए नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि झुलसे हुए हैं लोग, खून लगा है उनके शरीर पर, हालत बिल्कुल सही नहीं। हेरिटेज गाड़ी आई है और ग्रेटर की गाड़ी सब काम कर रही है यहाँ पर, और अभी इसका आग का बुझाने काम चल रहा है और पूरी बात का अभी पूरा पता नहीं है, बाद में बताएंगे। अभी जहाँ तकरीबन अब तक कितने फेरे लग चुके होंगे? प्रत्येक गाड़ी ने 3-3, 4-4 फेरे कर दिए हैं। तो गाड़ियाँ कितनी यहाँ पर जल रही है, कितने नुकसान? गाड़ियाँ 30-35 गाड़ियाँ हैं हमारे पास, पूरी काम कर रही है। और ये जो जली गाड़ियों की संख्या कितनी होगी तकरीबन? तकरीबन ऐसी गाड़ियों की संख्या अभी अनुमान से 10-15 तो होगी, 10 गाड़ियाँ। राकेश जी है ना, राकेश मीणा, हेलो। तो गैस टैंकर और एक अन्य ट्रक में भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद एक के बाद एक ब्लास्ट होते गए। ब्लास्ट की चपेट में आसपास की गाड़ियां भी आईं। बस एक चल रही थी जिसमें सवारी थे मौजूद, उन्होंने उतरकर किसी तरह अपनी जान बचाई। 1 दर्जन से अधिक लोग आग में झुलस चुके हैं, घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। गाड़ियों में फंसे हुए लोगों को फायर फाइटर्स, सिविल डिफेंस पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से बाहर निकाला जा रहा है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे फायर फाइटर्स, सिविल डिफेंस पुलिस की मदद से, स्थानीय लोगों की सहायता से बाहर निकाला जा रहा है कैजुअलिटीज को, लोगों को। लेकिन आप जरा अंदाजा लगाइए कि उनकी स्थिति कितनी भयावह है, कितना उनको दिक्कत हो रहा होगा, उनके शरीर पे कितनी चोटें आई होंगी और पंप पर कैसे लगी आग, ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 2 ट्रकों में टक्कर होते ही भीषण आग लगी है। एलपीजी का ये ट्रक था। एलपीजी हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, पेट्रोल से कहीं ज्यादा होता है। आग में आसपास की गाड़ियां भी आ गई चपेट में। भीषण आग में 30 लोग झुलस गए हैं और यह आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जाएगा। सीएनजी ट्रक और एक अन्य ट्रक में यह टक्कर हुई है। गैस टैंकर और एक ट्रक में भिड़ंत हुई, जिसके बाद एक ब्लास्ट होते गए। तो राजस्थान में जयपुर के भांकरोटा में पेट्रोल पंप के पास
गैस टैंकर में ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई है। हम आपको लगातार एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें कई लोगों के झुलसने की भी खबर सामने आई है। एक शख्स की मौत की भी खबर सामने आई थी सबसे पहले, लेकिन वो बढ़कर अभी ऑफिशियली 4 हुआ है। लेकिन ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। हम आपको बार बार बता रहे हैं 4 लोगों की मृत्यु हुई है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। आग बुझने के लिए फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। 5 एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंचे हुए। वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ वहां पर जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, एक तो आपने हमें थोड़ी देर पहले बताया कि वहां पर स्थिति क्या थी, जो हम तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हमारे इनपुट एडिटर सुशांत भी वहां पर मौजूद थे। अब जरा हमें स्थिति बताइए वीरेंद्र, वहां पर एसएमएस अस्पताल की स्थिति क्या है? यहां पर एक थोड़ी देर पहले हमने बाइट चलाई थी गजेंद्र सिंह खीवसर की, स्वास्थ्य मंत्री, वो कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा लोग अति गंभीर स्थिति में हैं वहां पर। बिल्कुल, देखिए आदित्य, जो एसएमएस अस्पताल के अंदर खुद मुख्यमंत्री हैं, वो अस्पताल में जो भर्ती है मरीज, उनसे मुलाकात की है और तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है उन्हें भी निर्देश दिया है कि जो भी मरीज आ रहा है अस्पताल के अंदर, घायल मरीज, उनको तुरंत प्रभाव से ट्रीटमेंट दिया जाए। बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट है वो देने के निर्देश है मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इसके साथ ही जो दीपक महेश्वरी और जो तमाम जो टीम है उनकी डॉक्टर्स की, वो लगातार इन घायलों के ऊपर नजर बनाई हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बर्न डिपार्टमेंट है, बर्न डिपार्टमेंट के अंदर जो इन सभी घायलों को एडमिट करवाया गया है और इसके साथ ही 24 से 25 जो ऐसे मरीज पहुंचे हैं जो कई 50% के करीब है जो बर्न हो चुके हैं। इसके अलावा कई ऐसे मरीज हैं जो 30% के करीब बर्न हो चुके हैं। उनका ट्रीटमेंट है वो लगातार डॉक्टर्स की टीम कर रही है और साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो भी इन तमाम जो मरीजों को, आने वाले जो मरीज हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हुए दिखाई दे रही है। जी वीरेंद्र, एक बात बताइए कि 22 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, 5 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है, सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर मौजूद है। गजेंद्र सिंह साहब थोड़ी देर पहले हमें बता रहे थे, बाइट दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी रेस्क्यू करके लोग लाए जा रहे हैं उनके लिए एक रूट बना दिया गया है अलग से, ताकि वो बिल्कुल डीपीएस में सब में आग लग गई। ये बहुत बहुत 4 आदमी जिंदे जल भी गए थे। नहीं, 4 ज्यादा कम, 5-7 आदमी जले और 100 आदमी ज्यादा घायल हो गए। बहुत ज्यादा। आपका नाम बताइए, आपका नाम बताएं। सर उमेश पुनिया मेरा नाम। हाँ, फायर कर्मी हूँ मैं। फूलचंद। तो फायर कर्मी उमेश जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि लोग जिंदा भी जल गए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे वो पीछे एक ट्रक था जिसके बारे में वो बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि यहां पर 4 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए हैं। हालांकि हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि अभी तक की जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं वो ये है कि 4 लोग एम्बुलेंस सर हमें 8-10 आदमी को पहुंचा दिए हम, और गाड़ी हमारी 4 गाड़ी पीछे खड़ी है 108। अभी भी लाइन पे हमारे तो कॉल आ गया था, 5:50 से मुझे केस मिला था। 2 पेशेंट में जले हुए उठा के लेके गया था, हॉस्पिटल छोड़ के आया, फिर दोबारा में यहाँ आ गए और हमारी पूरी 4-5 गाड़ी अभी भी लगी हुई है। और ये बस जल गई। हम आए थे जब ये बहुत धमाका हो रहा था, आग लग रही थी, बहुत तेज आग लग रही थी। क्या लगता है आपको कितने लोगों की कैजुअल्टी हुई होगी, क्योंकि आप एम्बुलेंस में लेकर गए, कितने घायल हुए होंगे? सर 8-10-12 तो पहुंचा दिए हमारे, बाकी अभी भी जा रही है गाड़ियाँ, अभी भी मतलब जले हुए है, कईयों की डेड बॉडी भी मर भी गए बहुत सारे लोग। बहुत जला, बहुत धमाका हुआ, बहुत ज़्यादा आग लगी। आपका नाम बताएं। गीताराम गुजर है मेरा, नर्सिंग स्टाफ हूँ 108। तो 108 के नर्सिंग स्टाफ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने यही जानकारी दी। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। वीरेंद्र, जो वहां पर फायर फाइटर्स हैं, 108 एम्बुलेंस के नर्सिंग स्टाफ हैं, वो बता रहे हैं कि बहुत लोग को हम लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत लोग हैं जो अति गंभीर स्थिति में हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो जिनका देहांत भी हो गया है, डेड बॉडीज को भी वो लेके जा रहे हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं वही आपसे पूछ रहा था वीरेंद्र कि ये गजेंद्र सिंह खीवसर साहब ने बताया कि एक अलग रूट बना दिया गया है कि वहां से रेस्क्यू हो और तुरंत वो एसएमएस अस्पताल पहुंच सकें। इसके लिए एक रूट बनाया गया, उस रूट के बारे में जरा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। तो 3 तस्वीरें और बीच की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आप यही देखेंगे कि फायर फाइटर्स, सिविल डिफेंस, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से अभी भी
सोचिए ये 5:30 बजे की घटना है और अब 9:15 बजने को आया, 9 बजने को आया, 7 मिनट बाकी है 9 बजने में। अब तब से लेकर अब तक आग पर काबू पाने की कड़ी मशक्कत जारी ही है। 3:30 पौने 4 घंटे हो गए, अभी भी वहां पर दमकल की जो गाड़ियां हैं, फायर फाइटर्स जो हैं, वो लगे हुए हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश वो कर रहे हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीच की तस्वीर आप देखिए, कैसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया, उन्होंने वहां पर मेन जो अधिकारी हैं उनसे बात किया और एक ही चीज उन्होंने पूछी कि वहां पर स्थिति कितनी सही है। जब लोग आएंगे, और वाजिब सी बात है बहुत लोग आएंगे, तो उन्हें तुरंत कैसे उनका उपचार किया जाएगा। गजेंद्र सिंह खीवसर स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको भी आप सुन रहे थे थोड़ी देर पहले। उन्होंने यही बताया कि एलपीजी जो जिस गैस टैंकर की हम बात कर रहे हैं वो एलपीजी की थी, वो ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होती है, ज़्यादा उसमें आग लगती है, पेट्रोल से कई गुना ज़्यादा, क्योंकि वो गैस है। और उन्होंने ये बताया कि एक डिफरेंट कॉरिडोर बनाया गया है, एक डिफरेंट रूट बनाया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ जारी है, एक डिफरेंट रूट तुरंत बना दिया गया है ताकि जो समय लगे, जो अति गंभीर स्थिति में लोग हैं, उनको एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचाने में वो बहुत कम लगे। हालांकि उन्होंने ये भी बात बताई कि चिंता की बात यह है कि 50% से ज़्यादा लोग अति गंभीर स्थिति में एसएमएस अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो एक बार हम आपको पुनः बता दें